मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु आपने मदद और सहायता किया प्रभु जी। पिता विनती प्रार्थना करते हैं नम्रता के साथ प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन को प्रभु आप हम एक एक को खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। पिता हम आपके अगुवाई मांगते हैं, सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम इवेंजलिज्म के सीरीज़ में हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार अलग अलग गहराइयों में प्रभु अपने लोगों को लेकर जाता है, और वह हर एक गहराई कितना महत्वपूर्ण है ताकि हम प्रभु के और करीब आ सकें। आज हम परमेश्वर के वचन से सुसमाचार की सेवकाई में आने वाले खतरों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे, जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत बार सुसमाचार की सेवकाई जितनी बड़ी और जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अधिक ये खतरों से भरा हुआ है। और हर एक परमेश्वर का जन बहुत ही आवश्यक है सतर्कता से, नम्रता के साथ इस कदम, अपने एक एक कदम को बहुत ध्यान से रखे। जिसमें परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्ती दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन में पढ़ना चाहूँगा कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मैं दोबारा से पढ़ूंगा कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, है ना। जितना हम प्रभु के करीब आते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, है ना, वचन हमें साफ साफ बोलता है शैतान का हम पर दाव नहीं चलना चाहिए। हम उसकी युक्तियों को, उसके चालों को एक परमेश्वर का जन समझने लगता है कि शैतान किस चाल से उसके जीवन में उसको पराजित करने के लिए आ रहा है। जिसमें इसलिए शैतान के चालों को समझने के कारण, है ना, शैतान क्या करता है ना, शैतान कैसे लोगों को भरमाता है, शैतान चुनुओं को भी भटका देता है, कैसे ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर कर शैतान कितने परमेश्वर के लोगों को भी भटका देता है। पौलुस थिस्सलुनीकि की कलीसिया को जब चिट्ठी लिखता है, तो मैं पढ़ना चाहूँगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 3रा अध्याय उसका 5वां वचन। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। यहाँ पर आप देखें पौलुस कलीसिया के प्रति कितना चिंतित है। सेवकाई करने के बाद जब उधर से दूसरी जगह में जब जा रहा है, तो उसे एक चिंता सता रही है। मैंने जो इतना मेहनत किया है, इतना वचन सिखाया, इनके लिए आंसू बहाया, इनके लिए इतना कुछ किया है, मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ, पीछे से शैतान आकर इनको परीक्षा में गिरा तो नहीं रहा है, इनको सत्य से भटका तो नहीं रहा है। तो इसलिए पौलुस बोलता है कि इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया, है ना, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए मैंने भेजा तीमुथियुस को, कि मुझे मालूम चले तुम किस हाल में हो, है ना। कहीं ऐसा ना हो मेरा परिश्रम क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए, है ना। संगति आपको मालूम है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे लोग संगति में लोगों परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ते नहीं है, पर संगति नहीं करते हैं, और उसका बहुत बड़ा नुकसान वो अपने जीवन में नहीं समझते कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और बहुत देर हो जाती है जब तक समझ आता है, और वो जीवन देखकर दुख लगता है। पहले क्या थे, अब क्या हो गया, कैसे गिर गए, क्यों इतना बुरा हाल हो गया। एक संगति होती है जहां पर परमेश्वर के लोग एक दूसरे का हाल चाल कैसा है ना, आत्मिक उन्नति, परमेश्वर के दास लोग बराबर पूछते हैं, है ना, आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है। अगर संगति नहीं है, सही संबंध नहीं है, अगर एक रिवाज तक है,
तो कितनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पौलुस अपना उस बात को कि शैतान कैसे कैसे चाल चलता है, उस बात की गंभीरता को समझने के कारण यहाँ पर कलीसिया का हाल पूछने के लिए अपने तिमुथियुस को भेजता है। आगे जब हम देखते हैं किस किस प्रकार से खतरा आता है, और उसमें हम सबसे पहला खतरा जब देखते हैं, अनदेखी बातों से बढ़कर देखी बातों को महत्व देना। अनदेखी बातों से बढ़कर देखी मतलब एक परमेश्वर का जन, उसका नजर उधर रहता है परमेश्वर की ओर, वो उधर टकटकी लगाए रखता है, उधर उसकी आंखें रहती हैं और उधर के इशारे के अनुसार काम करता है। बहुत बार क्या होता है कि उधर देखने के बजाय लोग इधर देखने लगते हैं कि कितने लोग आ गए हैं, मेरे साथ कितने लोग जुड़ गए हैं, है ना। और वो लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, आगे इनकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो मेरे पास आएंगे। हाँ, लेकिन एक सच में परमेश्वर का जन उधर की ओर ताकता है। पहली सदी की कलीसिया को अगर हम देखें, पहली सदी की कलीसिया उधर देखकर रोने वाली कलीसिया थी, प्रभु के सामने करहाती थी। जितना वो रोते थे परमेश्वर से सामर्थ पाकर, उन्होंने पहली सदी के समय में जगत को उलट पुलट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रोने वाले लोग घटते गए, है ना, तो एक संस्था बन गई, है ना, जहाँ पे हर चीज़ें क्रम तो है लेकिन आंसू बहाने वाले कोई नहीं रहा, गिड़गिड़ाने वाला कोई नहीं रहा, रोने वाला कोई नहीं रहा, उधर ताकने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में ये एक सबसे बड़ा खतरा होता है, जब भी मेरी नज़र उधर से हट रही है, एक बहुत बड़ा खतरा है। हमें हर बात में, सेवकाई के समय में, अपने जीवन के हर एक बात के लिए हमारा आँख प्रभु की ओर रहना है। हमारे आँखों के आंसू उधर जाने हैं। हमने हर एक के लिए उधर देखते हुए आंसू बहाना है ना। उधर के हिसाब से जो काम करता है, उधर देखते हुए जो काम करता है, वो अधिकार के साथ करता है। वो लोगों का चेहरा देखकर काम नहीं करता। यहाँ तक कि फरीसी भी प्रभु यीशु के विषय में कहते हैं, हम जानते हैं तू लोगों का मुख देखकर बात नहीं करता है, तू लोगों का मुख देखकर बात नहीं करता है, तू तो परमेश्वर की बातों को वैसा ही क्या करता है, बताता है। नज़र उधर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से नज़र हट गई, नज़र लोगों पर चले गई, बहुत बड़ा खतरा वहाँ पर आ जाता है। दूसरा बात जो खतरा मैं आगे वचन में हम पढ़ते हैं, वो है बहुत अधिक विज्ञापन। बहुत अधिक विज्ञापन। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 44 और 45 हम पढ़ेंगे। और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। यहाँ पर भी हम देखें कि प्रभु यीशु एक कोढ़ के रोगी को चंगा जब करता है, प्रभु यीशु उसको बोलता है कि तू किसी से कुछ नहीं कहना, है ना, जाकर अपने आप को याजक को दिखा। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाकर बहुत प्रचार कर रहा है, यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका। आपको मालूम है, जब हम बहुत ज़्यादा विज्ञापन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं प्रभु की सेवकाई में, वो प्रभु का काम फिर बढ़ता नहीं है। प्रभु का काम बिना विज्ञापन के होता है। बिना विज्ञापन, इतना विज्ञापन प्रभु को ज़रूरत नहीं है। विज्ञापन कई बार प्रभु के काम में रुकावट बन जाती है, बहुत बड़ी रुकावट, क्योंकि वहाँ महत्व फिर इंसान को हो जाता है। पवित्र यहाँ पे लिखा है,
उस व्यक्ति ने अनजाने में किया, अनजाने में कर रहा है, खुशी में आकर अनजाने में ये गलती कर रहा है। कितनी बार ऐसा होता है। प्रभु ने हमें थोड़ा सा प्रभु को जानने का मौका दिया, हम बड़े जल्दी अपने आप को दिखाने लग जाता है कि हम एक बहुत बड़े एक परमेश्वर के दास बन गए और बहुत विज्ञापन करने लग जाते हैं। और ये जो गलती होती है हमें नहीं मालूम होता, हम अपनी सामर्थ्य से हम आगे बढ़ते जाते हैं और बाद में शैतान उसका फायदा उठाकर बहुत बुरी तरह गिरा देता है। प्रभु का काम में प्रभु को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए। कभी भी बहुत अधिक विज्ञापन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक खतरा है जो बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं, है ना। इसे जितना मनन करेंगे, हमारे पास उतना समय नहीं है, जितना मनन करेंगे एक एक बात को कि अदृश्य नज़र उधर रहना कितना ज़रूरी होता है। नज़र हटी बर्बाद हो जाएंगे। नंबर दूसरा, बहुत अधिक विज्ञापन करने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने लग जाते हैं। वो कितना बड़ा एक खतरा हो जाता है। पवित्र आत्मा फिर काम नहीं कर पाता है। पवित्र आत्मा की जगह फिर हम लोगों के आगे बहुत दिखने लग जाते हैं। कितना बड़ा एक खतरा है। नंबर तीसरा, हम जब देखते हैं व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को अनदेखा करना, है ना। पहला राजा 20 का 40 जब हम पढ़ते हैं, पहला राजा 20 का 40, उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया कि वो ना मिला। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तूने अपना न्याय किया है। यहाँ पे लिखा है उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फंस गया, है ना। बहुत बार होता है हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को अनदेखा करने लगते हैं, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को अनदेखा करने लगते हैं। और वो कितना बड़ा एक लापरवाही होता है और कितना ज़्यादा शैतान उसका फ़ायदा उठाता है। बहुतों को शैतान ने ऐसे ही बर्बाद किया है। जहाँ हम व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में चूक जाते हैं, जहाँ हम खुद प्रभु के चरणों में बैठना चूक जाते हैं, व्यस्तता में आप देखें शैतान ही हमें ज़रूरत से ज़्यादा बिजी कर देता है। और शैतान को मालूम है इसको फ्री नहीं रहने देना, इसको इतना बिजी कर दो कि इसके पास टाइम ही ना हो, और ऐसे तरीके से बिजी करो जहां इसको लगे मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूं। एक शैतान की बहुत बड़ी चालाकियां हैं जो हम एक एक ने समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बर्बाद ना हो। कोई भी काम, अगर मैं इतना बिजी हो रहा हूं कि मुझे प्रभु के चरणों में बैठने का अवसर नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा खतरा है। एक अलार्म की घंटी है, अगर संभले नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सबोपदेश श्रेष्ठ गीत मैं पढ़ना चाहूँगा। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसका 6वां वचन। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने मुझको दाख की बारियों का रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। यहाँ पर आप देखें, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की, है ना। मुझे बोला गया सेवा करना, मुझे बोला प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए लोगों को वचन बताना है। मैं दूसरों को तो बोलता गया, भाई आपका जीवन ठीक नहीं, आपका जीवन ठीक नहीं, आप ऐसे नहीं, ऐसे चलना, ऐसे चलना। मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद के अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा, कितना बड़ा एक खतरा है जो इस काम में आता है। ये बहुत ही बड़ा एक खतरा है। फिर उसके बाद आता है अगला, इसमें जो खतरा आता है मनुष्य की आराधना, है ना। मत्ती 17वां अध्याय उसका 8वां वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 17वां अध्याय उसका 8वां वचन। यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ किसी को
ना देखा। ये रूपांतरण पर्वत की घटना है, मूसा एलिया आए थे। लेकिन वहां पे आप देखें, लास्ट में यीशु के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। सेवकाई का मुख्य आधार यही होना चाहिए, प्रभु मैं किसी को भी वचन बताऊं, प्रभु मैं कोई भी सेवा जो भी आपके लिए मुझे करने को मिले, लास्ट में लोगों की नज़र मेरी तरफ नहीं, प्रभु लोगों की नज़र तेरी तरफ ही रहना। ऐसा कभी ना हो अनजाने में भी, जहां मैं लोग मेरे करीब आने लगे, मेरी आराधना करने लगे। एक बहुत बड़ा खतरा होता है, बहुत बड़ा खतरा। चाहे वो अब प्रभु ने आपको बहुत सी योग्यताएं सेवकाई में अलग अलग क्षेत्र में दी होंगी, आप टैलेंटेड होंगे, आप बोलने में काफ़ी अच्छे होंगे, आप वचन का अच्छा ज्ञान रखते होंगे, है ना। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कब आ जाता है, जब लास्ट में लोग प्रभु के नहीं, लोग जब मेरे करीब आने लगते हैं। मनुष्य की आराधना, हमारे अंदर एक सच्चे सेवा में हर एक परमेश्वर के जन का दुआ प्रार्थना यही होता है, प्रभु लोग मुझे भूल जाएं, प्रभु लोग तेरे करीब आए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये खतरा है जो शैतान चाल चलता है। हमारी तमन्ना कभी नहीं प्रभु मेरे नहीं, प्रभु एक ही दर्द है, एक ही दर्द है, हर एक तेरे करीब आ जाए। जैसे ही इच्छा बदल गई कि नहीं प्रभु के नहीं, लोग मेरे करीब आए, एक खतरा है, एक माइन है जहां पे आपने कदम रख दिया है, जो फाड़ डालेगा, जो बर्बाद कर देगा। हम देखते हैं अक्सर लोग सिर्फ वचन के शरीर के काम पढ़ते हैं कि ये चोरी झूठ ये सब पाप, ये सेवकाई में आने वाले प्रभु की सेवा करने के लिए जो खतरे हैं, जिसने कितनों को बर्बाद कर दिया, और अगर हम चौकन्ने नहीं रहे हमें भी कर देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात पे ध्यान देना, है ना। अगला आता है कि हम जब बाहर से लोगों को होता है ना, व्यक्तिगत रूप से बैठकर किसी के साथ बैठकर उन्हें प्रभु के बारे में बताना, उसकी जगह कई बार लोग बोलते हैं मीटिंग करते हैं, है ना, एक साथ सबको बता देंगे और बाद में जय मसीह की करके सबको भेज देंगे। ये तरीका सही नहीं है। सबसे प्रभावशाली तरीका सुसमाचार का होता है जब एक एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बैठकर प्रभु के बारे में बताता है। प्रभु यीशु भी व्यक्तिगत रूप से एक एक के साथ बैठता है। वैसे बताना बताया, लेकिन महत्व अगर हम देखें, प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से एक एक को दिया है। व्यक्तिगत रूप का सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मीटिंग नहीं। मीटिंग है, उसका अपना एक महत्व है, लेकिन उससे भी बढ़कर होता है व्यक्तिगत रूप से एक एक के साथ बैठना। फिर अगला जो अंतिम जो खतरा मैं यहां पे आज बताना चाहूंगा वो है जलन, कि जहां प्रभु मेरे से बढ़कर किसी और को इस्तेमाल करने लगे। क्या जलन आ रही है? ध्यान रखें, जलन ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। उस समय के धार्मिक अगुए प्रभु यीशु से इतना जलते थे, वो जलन था जिसने उन्हें क्रूस पे चढ़ाया। हम जब पहला शमूएल 18:8 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 18:8, उस 7 में जब हम पढ़ते हैं, 7 और 8 दोनों, वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती आईं, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। यहां पर आप देखें, शाऊल को गुस्सा आ रहा है, मेरे से ज्यादा तारीफ दूसरे की क्यों हो रही है। और हम आगे देखते हैं, जब भी कोई कसर शाऊल नहीं छोड़ा, जहां दाऊद को पीठ पीछे भाला मारना, पीठ पीछे उसके जान के पीछे हो जाना,
अक्सर कितनी बार जब प्रभु हमसे बढ़कर दूसरे को इस्तेमाल करे, क्या जलन ने जगह तो नहीं बनाई? और जलन के कारण हमने दूसरे व्यक्ति के बारे में कितना बुरा भला बोला हो, हमने किस बात पर ध्यान देना है? प्रभु, सेवा महज तेरे लिए करना। मेरे से बढ़कर अगर प्रभु आप किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु आप और सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरे मन में कोई जलन नहीं, कोई जलन नहीं। आखिर मैं सेवा अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए कर रहा हूं। सारी महिमा केवल प्रभु को मिले, केवल प्रभु को। यह समर्पण रहना, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के संग संग चलने का मन होना। तीसरा, प्रतिदिन प्रभु में, प्रतिदिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन बिताना। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने साफ साफ बोला, मुझसे हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम जो भी करेंगे प्रभु से हटकर सब जीरो है, सब जीरो है। जितना ये समझ जाएंगे उतने जल्दी हम ऐसी गलती करने से बचेंगे। ये सारे खतरे, कुछ खतरे बहुत संक्षिप्त में मैंने रखा और प्रार्थना करते हैं प्रभु इन वचनों को मनन करने के लिए और इसको गहराई में समझने के लिए। प्रभु हमें एक एक को सहायता कराए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, विनती प्रार्थना करते हैं, हम एक एक को समझने के लिए सहायता कर। शैतान का कोई भी दाव हम पर ना चलने पाए। इस बात की गंभीरता को कि हमारा विरोधी शैतान किस तरीके से एक एक को हर क्षेत्र में फाड़ खाने के लिए जब लगा है, प्रभु जागते रहने के लिए नम्रता के साथ प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जीवन बिताने के लिए सहायता कर। हर बात में आपकी अगुवाई मांगते, धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम